रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका? 62249। एज क्या है आपकी? 39। 39 ईयर्स। क्या परेशानी है? परेशानी ये राइटर्स क्रैम्प्स की परेशानी, लिखने में दिक्कत होती है मुझे। अच्छा, कितने साल से दिक्कत है? ये सर मुझे 4-5-6 साल से दिक्कत है। 5-6 साल पहले परेशानी कैसे शुरू हुई, क्या दिक्कत हुई? ये एक्चुअली मैं पढ़ाई बहुत ज़्यादा करता था, लिखता बहुत ज़्यादा था। कोई भी चीज़ याद करने से पहले मैं ये बिलीव करता था कि उसको लिखने से जल्दी याद होता है। जी। तो मैं लिखता बहुत था। ठीक। लेकिन मेरी राइटिंग स्लो थी। ये भी सही था, जब मैं सही था बिल्कुल तब मेरी राइटिंग स्लो थी। ठीक। मैं लिखता बहुत था। और MSc मैथमेटिक्स से हूँ। जी। जी, तो सर कहाँ रहते हैं? मैं इस समय कन्नौज डिस्ट्रिक्ट यूपी में रहता हूँ। जी जी, ठीक। और उसके बाद में मेरे फादर एक्सपायर हुए तो मुझे डिप्रेशन की शिकायत हो गई। एक्चुअली थोड़ा फादर से पहले ही मुझे हो गया था डिप्रेशन। एक्सपायर होने से पहले मम्मी पापा काफ़ी फाइटिंग, क्वारलिंग, तो इस टाइप से मुझे, मगर पढ़ाई में वो पूरा माहौल नहीं मिल पा रहा था, तो उस वजह से डिप्रेशन में आ गया। फादर के एक्सपायर होने के बाद और ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया। तो फिर कुछ दिन मैंने डिप्रेशन की दवा भी खाई है। ईयर कब से कब तक लिया है डिप्रेशन की दवा? ये डिप्रेशन की दवा मैंने 2005 साल पीछे चले जाइए, 17 में हमने जो है शुरू किया था, और करीब 1 साल 2 साल खाई है। लेकिन आज भी एक मेडिसिन ले रहा हूँ, उन्होंने बोला है कि एक तो लेनी पड़ेगी आपको। ठीक। परमानेंटली। तो ये लिखने वाली परेशानी उसके बाद शुरू हुई कि उससे पहले? उससे पहले शुरू हो चुकी थी। ठीक। और बाद में बहुत ज़्यादा हुई। हाँ। इतनी ज़्यादा हुई कि मैं MSc का एग्ज़ाम भी बहुत सही से नहीं दे पाया, उतना स्कोरिंग नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था। और उसके बाद डल ही होता चला गया। डिप्रेशन ऑलरेडी रन में था, तो वो उधर डिप्रेशन की दवा भी खा रहा था। तो ये समस्या मैं समझ नहीं पाया उस टाइम। कोई मुझे ऐसा सजेस्ट करने वाला भी नहीं था। फैमिली में भी कोई इतना एजुकेटेड नहीं था जो मुझे सजेस्ट कर पाता। और फ्रेंड सर्कल में मैं इस चीज़ को, एक वो कहते हैं ना, डर हो जाता है कि किसको बताऊं, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये सारी चीज़ें। लिखने में क्या दिक्कत आती है आपको? लिखने में सर, जब मैं लिखता हूँ तो शुरुआत में जब मेरी स्टार्टिंग हुई, तो स्टार्टिंग में ये हुआ कि हाथ बहुत वाइब्रेट करते थे, पसीना बहुत आता था, और जो घुमावदार अक्षर है उसमें ज़्यादा दिक्कत आती थी मुझे। ठीक। काफ़ी दिक्कत आती थी उसमें। ठीक। और ग्रेजुअली ये डिप्रेशन की दवा खाई, और उसके बाद थोड़ा सा मैं मेडिटेशन और करता हूँ। थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ और है मेरी। तो उसमें जाने के बाद में थोड़ा सा मुझे माइंड रिलैक्सेशन में आया, तो ये चीज़ थोड़ी कम हुई। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे सर कभी भीड़ में आता हूँ, किसी के सामने आता हूँ, तब वो उसे साइको प्रेशर कह लें या कुछ भी कह लें, तो ये लगता है कि अब ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, सामने लिखना पड़ेगा, तो इस टाइप का ये क्या होगा, क्या सोचेंगे। हालांकि लिखना पड़ता था, लोग पूछते थे, तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दे पाता था, और फिर मुझे खुद नहीं पता था ये क्यों हो रहा है। अल्टीमेट सर मुझसे अभी करीब 1-2 महीने पहले मैं इसमें बहुत ज़्यादा जागरूक हुआ। मैंने कहा इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। 4-5 साल से मैं कुछ समझ ही नहीं पाया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उसके बाद में सर मैंने इसमें फिर 1-2 अस्पताल हैं जो आपके आयुर्वेदा से रिलेटेड हैं सर, उनसे मैंने संपर्क किया। नेट में इसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने, क्या वजह क्या है इसका डायग्नोस करने की, तो वहाँ उन्होंने कहा आपको पार्किंसन है। मैंने कहा पार्किंसन अगर होता तो पूरे शरीर में होता, ओनली लिखने में क्यों हो रहा है। और बाकी तो मुझे ना चाय का कप उठाने में दिक्कत है, ना और कोई दिक्कत है, वो सब नॉर्मल है मेरा। लेकिन फिर बोला कि नहीं ये आपका पार्किंसन ही है। तो फिर जैसा कि आजकल आपको पता है फ्रॉड लोग, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, वो तो ये समझते हैं हमसे दवा ले जाओ और बस पैसा दे जाओ उन्हें। तो वो फिर मैंने इग्नोर किया। फिर इधर आपका हमने देखा तो समझ में आया। फिर वो चीज़ जब हमने अपनी कंडीशन से, अपनी जो परेशानी थी उससे मैच की, तो मुझे आपकी बातें और आपके द्वारा जो मेंशन किया हुआ चीज़ है वो सारी चीज़ सही मालूम पड़ने लगी। आपका एक वीडियो भी वायरल है उस पर यूट्यूब पे, एक ब्लू शर्ट का लड़का है, वो मैंने डाउनलोड भी किया है। तो वो सारी प्रॉब्लम वही है, वो लड़का जो बता रहा है वही प्रॉब्लम्स मेरे साथ आती हैं। तो सर धीरे धीरे, हालांकि ये अभी कम हुआ है,
पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी दवा कोई नहीं ली। लेकिन अल्टीमेट आपको मैं बता दूं, अभी मैं पीछे रीजेंसी में गया था डॉक्टर निर्मल पांडे के पास में। उन्होंने मुझे एलोपैथी में दिया था, लेकिन वो ये बोले, उनका सेंटेंस ये था कि ये आप दवा जब तक खाएंगे तब तक ही आराम रहेगा, आपको बंद करेंगे फिर वही चीज़ हो जाएगी। तो मैंने कहा बेकार। फिर भी मैंने कहा यार क्या कर रहे हैं, अगर पढ़ाना है प्राइवेट टीचिंग में तो सब लिखना तो पड़ेगा ही। और फिर दूसरी बात, अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो कोई जल्दी जॉब भी नहीं देगा सही से, तो ये भी बात है। तो फिर मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर मैं वो दवा खाने लगा, लेकिन उससे मुझे खाने से इतना मुंह सूखता है कि ये लगता है कि मैं हर पल पानी ही पीता रहूँ, इतना गला सूखता है। फिर मैंने उसको अवॉइड कर दिया। इधर आप कोई इंजेक्शन वगैरह के बारे में भी किसी ने बताया इसके? कोई इंजेक्शन नहीं, किसी ने कुछ ऐसा कोई राय नहीं दी है मुझे। ठीक है, मतलब किसी ने इंजेक्शन, बोटॉक्स इंजेक्शन की राय नहीं दी? नहीं, कोई ऐसा कोई सजेशन नहीं है। ठीक है, तो आपने जो बताया है उसके हिसाब से आपको लिखने पे दाहिने हाथ में कंपन होता है, पेन होता है, घुमावदार अक्षर बनाने में दिक्कत होती है, भीड़ भाड़ में ज़्यादा दिक्कत होती है, दूसरों के सामने लिखने में हिचकिचाहट होती है, और इसके अलावा आपको दाहिने हाथ के अंगूठे में, जिससे आप लिखते हैं, उसके अंगूठे में और इंडेक्स फिंगर में, कंधे में दर्द होता है। ठीक है, और कोई इसके अलावा? और कुछ नहीं, हाथ में पसीना आता है? हाँ, पसीना भी बहुत आता है। ठीक है, और कोई दिक्कत? और दिक्कत अभी ये है सर, अभी करीब 15-20 दिन पहले स्कूल में थोड़ा काम करवाया गया लिखने का। मुझे पेपर दे दिए कि आप इसको कंप्लीट करके लाइए। तो मुझे रात दिन लिखना पड़ा। तो ये अभी इस अंगूठे में और उंगली की हड्डी में बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, और ये सही नहीं हो रहा है। हालांकि मैं सिकाई भी कर रहा हूँ। ठीक, लिखिए। जेल वेल भी। हाँ ठीक है, अब लिखिए इसमें एक पैराग्राफ लिखिए। पेन स्लिप भी हो जाता है सर। अच्छा। हाँ, वो काफ़ी टाइट पकड़ना पड़ता है। ऐसा लगता है कि छूट जाएगा। इस समय आपने पेन को मिडिल फिंगर पे टिका रखा है? जी सर, जी। हाँ, टाइटली। और हाँ, जैसे और जो इंडेक्स फिंगर और थंब से जो पेन की ग्रिप होती है वो नहीं है प्रॉपर। वो केवल ऊपर से रखा हुआ है, पेन सपोर्ट है मिडिल फिंगर पे। हाँ, तो ग्रिप की प्रॉब्लम है। ठीक, तो थोड़ा आपका अंगूठा जहाँ से हाथ से कलाई से जुड़ा होता है वहाँ भी थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ा स्ट्रेट है, और इंडेक्स फिंगर थोड़ी सी जो है ज़्यादा टेंस है। वो हाँ, प्रेशर ज़्यादा। हाँ, पेन के पास से जो है ना, वहाँ से अपना इसमें जो एक गड्ढा है वो दबता है, वो भी दिखता है। हाँ, नाखून के जस्ट ऊपर थोड़ा सा एक प्रेशर सा रहता है जैसे लिखते हैं तो। 622 62249 49 रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है सर, लिखिए।